शिवम, सीधा सा सवाल है, उत्तर प्रदेश में देवबंद में योगी जी जाएं, वहां पर ठोक देंगे वाली बात कह दें कि वो ओसामा बिन लादेन की तरह आतंकी को ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगाएंगे। ये सब एक सोची समझी आपकी स्ट्रेटेजी है, पोलराइजेशन कराना है, और पश्चिम यूपी में जरूरी है क्योंकि जाट और मुसलमान एक ना हो जाए। सौरभ जी धन्यवाद। मुझे लगता है कि हर मिनट के बदले 1 सेकंड दे दीजिएगा, यानी कि 45 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वैसा बिल्कुल नहीं है। जिस एटीएस सेंटर का आज शिलान्यास हुआ है उसको 18 अगस्त 2021 को अनाउंस किया गया था, जमीनें ली गई और आज उसको स्टैब्लिश किया गया। या तो देवबंदियों के बारे में इस पैनल पर बैठे हुए लोग, मतलब जो विपक्ष में है, या जानते नहीं है या जानबूझकर गूढ़ बन रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर देवबंदियों को उनके चेक्स एंड बैलेंस के लिए नहीं रखा गया तो हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश छोड़िए पूरी दुनिया में खतरा है। जैश ए मोहम्मद किससे प्रभावित है? देवबंदियों से। लश्कर ए तैयबा किससे प्रभावित है? देवबंदियों से। तालिबान किससे प्रभावित है? देवबंदियों से। इनकी जो फिलॉसफी है इस्लाम को प्रोपेगेट करने की, वो बेहद ही खतरनाक है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, 1994 में, और ये जो मैं डेटा आपको कोट कर रहा हूं, एआरसी कहता है 5 नवंबर 2009 को कि 1994 में यहां पर जैश ए मोहम्मद के जो सरगना थे वो आए, उन्होंने लगातार देवबंद से संबंध साधा, लगातार बात की, और उनका एजेंडा था कश्मीर में इस्लाम का राज स्थापित करना और वहां पर शरिया दिलाना। क्या इन पर ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? 2 आतंकवादी 16 नवंबर 1921 में पकड़े गए, 2021 में पकड़े गए। कहां से थे? देवबंद के यहां से उठाए गए। इससे पहले शामली में कांड हुआ, आतंकवादियों का कनेक्शन कहां से मिला? देवबंद से मिला। और कुरान की तमाम आयतों को उन्होंने परपेचुएट कर रखा है, और मुझे पता है मेरे पास उतना समय नहीं है, वरना मैं उनको भी बोलता। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है, चाहे तालिबान हो, चाहे ओसामा हो, चाहे कोई भी आतंकवादी हो, इस देश में, देश से बाहर और दुनिया में, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं देवबंदियों से इंस्पायर्ड है। इसी देश में क्यों चल रहा है देवबंद का मदरसा क्यों चल रहा है? फिर शिवम, अगर जो बात आप कह रहे हैं इतनी स्पष्ट है और आंख को दिखने वाली बात है, सारी दुनिया के आतंकवादियों का रिश्ता आपने देवबंद से बना दिया, फिर तो पहला काम करना चाहिए किसी भी सरकार को कि बंद करे। फिर तो आप सीधे ये बोलिए। सौरभ जी, ये लोकतांत्रिक देश है। यहां पर आतंकवादी, कन्विक्टेड आतंकवादी को छुड़वाने के लिए 4 बजे कोर्ट खोले जाते हैं। इस लोकतांत्रिक देश में आदमी चाहे कुछ भी बोले, लेकिन उसको बोलने का अधिकार है। देश को गाली भी दे, देने का अधिकार है। और अगर सरकार उसको उठाकर अंदर डाल दे तो 50,000 लोग या 1 लाख लोग या पूरी कुछ पार्टियां उनके साथ खड़ी हो जाती हैं। लोकतांत्रिक देश में कुछ भी काम लोकतंत्र के हिसाब से होता है, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो सिचुएशन वहां पर है, जिस तरीके की किताबें उन्होंने छापी हैं, जिस तरीके से इस्लाम को परपेचुएट किया है, वो बेहद खतरनाक नहीं है। ठीक है, डॉक्टर आशुतोष और असीम जी, उनके बाद में आ रहा हूं। डॉक्टर आशुतोष, देखिए सर जी, मैं दोनों लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी की और शिवमता की, दोनों का जवाब बारी बारी देता हूं। सबसे पहले इन्होंने पेट्रोल रिजर्व की बात करी। आपने कहा कि पहली बार इतिहास में हुआ स्ट्रेटेजिक जो पेट्रोल रिजर्व है वो भारत ने खाली किया। तो आपको पता है कितना खाली किया है? और आपने कंपेयर कर दिया अमेरिका से। क्या बात कर रहे हैं आप? इस पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा पेट्रोल कंज्यूमर जो देश है, उसमें अमेरिका, चाइना, इंडिया और जापान है। और जरा स्टॉक देखिए कितना है। अमेरिका के पास 727 मिलियन बैरल का है, चाइना के पास 650 मिलियन बैरल का है, जापान के पास 175 मिलियन बैरल का है, और हिंदुस्तान के पास 38 मिलियन बैरल का है। 38 मिलियन बैरल में से 5 पॉइंट कर दिया है। आप जरा परसेंटेज निकाल लीजिए हमारी स्थिति क्या है। और क्यों भूल गए? 2020 में फरवरी 23 मार्च 2020 को कोविड का लॉकडाउन लगा था, पूरा देश बंद हो गया था, और मार्च, अप्रैल और मई के अंदर में भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे 3 महीने के अंदर 16 रुपया और 13 रुपया एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया था। ये झूठ मत बोलिए, ये देश को पता होना चाहिए। दूसरी बात, क्यों पढ़ाएं? पढ़ाने के लिए आपने बोला है ना, पढ़ा तो रही है योगी सरकार। जब पढ़ाने के लिए आते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का 2017 में पेपर लीक, यूपीपीसीएल का पेपर लीक, अधिक सेवा चयन का 2018 में पेपर लीक, नलकूप चालक का पेपर लीक, 2021 में पीटी का पेपर लीक, 11 सितंबर को नीट का पेपर लीक, शिक्षक भर्ती का पेपर लीक, सहायता प्राप्त शिक्षक भर्ती का पेपर, और अब एनडीए और एसएससी का पेपर लीक। आप पढ़ाने की बात करते हो। तीसरी बात आता हूं, शिवम त्यागी जी, आपने देवबंद को कितना जाना है? और देवबंद से आपकी परेशानी जायज है। देवबंद जो है दारुल उलूम का जो शिक्षा संस्थान है, वो इस्लामिक संस्थान है, विश्व में बड़ा है। लेकिन देवबंद में ही तिरुपुर बाला सुंदर देवी का मंदिर भी है, देवबंद में ही राधा वल्लभ का ऐतिहासिक मंदिर भी है। और देवबंद क्यों आया और क्यों आपकी तकलीफ है? क्योंकि आपको इतिहास नहीं पता है। 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके खिलाफ अगर कोई अकेला खड़ा हुआ था इस्लामिक संगठन, वो देवबंद था।
आप क्योंकि ब्रिटिश सरकार के साथ में खड़े हुए थे तो आपको तकलीफ वहां से आ रही है कि इन्होंने कैसे दिखा दिया। और आपको याद होना चाहिए हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम नौतलवी की वहां से नाम पूरे विश्व में गया, ये है देवबंद में। अच्छा ठीक है, एक मिनट सुधांशु